सो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। सो आ जाओ, फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड। व्हाट फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ व्हाट बेटा, यंग इंडिया लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट दिया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अब इसी के बेसिस पे, बैलेंस शीट के बेसिस पे और आपको एडजस्टमेंट के बेसिस पे क्या बनाना है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। यू हैव टू मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट्स डू इट। पहले आ जाओ, क्वेश्चन समझते हैं आपका, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, 2016 2017 लास्ट ईयर और करंट ईयर, ठीक है। चलो, शेयर कैपिटल बेटा, शेयर तो पता है, शेयर कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर्स बराबर है, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये सब क्या है, फाइनेंसिंग है ना बेटा। अब देखो कंपेयर करो, प्रीवियसली इट वाज 6 लाख, अभी 7 लाख हो गया, तो शेयर बढ़ गया ना। शेयर बढ़ गया मतलब आपने शेयर इशू किया रहेगा तभी बढ़ेगा ना बेटा। तो इधर क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर्स है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि आपने शेयर इशू किया, तभी तो इंक्रीज दिख रहा है ना यार, ठीक है। तो लास्ट ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करो। जनरल रिजर्व देखो, लास्ट ईयर में 1,50,000 था, अभी 2 लाख है, मतलब 50,000 से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका बढ़ गया, इंक्रीज। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पता है ना किधर आता है, ऐड करते हो ना आप नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप ऐड करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखो, पहले 1,70,000 था, अभी 2,80,000, तो नेट प्रॉफिट है ना बेटा आपका करंट ईयर का, तो नेट प्रॉफिट आप निकाल सकते हो डिफरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या लेते हैं हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो ही रहा है ना बेटा आपका। प्रीवियसली लास्ट ईयर में 170 था, अभी 2,80,000, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ रहेगा तभी तो बढ़ा ना पीएनएल का बैलेंस करंट ईयर में, यस और नो, है कि नहीं। तो कितना बैलेंस आपका इंक्रीज हुआ है, वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट। 14% डिबेंचर इशूड फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट, अभी आपने 14% डिबेंचर इशू किया है फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट, मतलब फिक्स असेट खरीदा, कैश में नहीं खरीदा, आपने डिबेंचर इशू किया, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, बट फिक्स असेट तो आपके पास आ रहा है ना, सिंपल। और हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में फिक्स असेट से रिलेटेड अगर कुछ भी एडजस्टमेंट है, टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, अभी देखो इधर एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स असेट, और टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट हुआ ना बेटा, तो आपको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, ये दिमाग में याद रखना, फिक्स करना। अगर आपको एडजस्टमेंट में फिक्स असेट से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, फिक्स असेट, और सेकंड क्या, टैक्स से रिलेटेड कुछ भी हुआ ना, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाने का, उसका अकाउंट बना लेने का, क्या बना लेने का बेटा, अकाउंट। तो किससे रिलेटेड, अगर फिक्स असेट्स और टैक्स से रिलेटेड, ये दो चीज के लिए आपको अकाउंट कंपल्सरली आप बना लो, बराबर है, तो आपको इजीनेस हो जाएगा, ठीक है, तो इजी पड़ेगा। आ जाओ, फिलहाल ये हो गया अपना 14% डिबेंचर्स। नाउ सी एवरीवन, असेट में फिक्स असेट दिया आपको, चलो पहले फिक्स असेट 4 लाख था, अभी 6,50,000, अरे फिक्स असेट बढ़ गया यार, तो बढ़ गया मतलब खरीदा रहेगा ना आपने, असेट परचेस किया रहेगा, है कि नहीं। असेट परचेस करोगे तो कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है। फिर अच्छा, फिक्स असेट कौन सा एक्टिविटी है, फिक्स असेट परचेज सेल, ये सब कौन सा एक्टिविटी है, बताया ना थियरी में, फिक्स असेट्स ये सब कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट ये सब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। देन डेटर्स, अभी देखो डेटर स्टॉक, बराबर है, ये सब क्या है अपना करंट असेट है, कैश भी करंट असेट है, बट कैश को हम लोग सेपरेटली करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में हम लोग प्लस करके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, है कि नहीं। चलो डेटर्स और स्टॉक का देखो, करंट असेट्स का, करंट असेट्स का देखो, पहले डेटर्स कितना था 2 लाख, अभी कितना है 3,50,000, मतलब डेटर इंक्रीज हो गया, डेटर आपका क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो उसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक याद रखो, डेटर इंक्रीज मतलब करंट असेट इंक्रीज, असेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, बराबर है, असेट इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या करने का पता है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसमें हम लोग कौन सा पॉलिसी यूज करते थे, अपोजिट साइन पॉलिसी, रिवर्स कैलकुलेशन। तो भाई प्रॉफिट क्या करते हो आप, माइनस ही करते हो ना, सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा ट्रिक बताया, असेट अगर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट है तो माइनस, बराबर है, सिंपल सा फंडा। तो ये माइनस करना है आपको, डेटर्स क्या करना है, माइनस, बराबर है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए आपको डेटर्स माइनस करना है। फिर इधर आ जाओ,
सेम वैसे स्टॉक भी आपका असेट है ना, अब स्टॉक भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, बेटा स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब असेट है ना, असेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो इधर क्या करना है, माइनस। और सिंपल सा फंडा है यार, ये तो ट्रिक बताया था मैंने याद रखने के लिए, बट नॉर्मल लॉजिक क्या है भाई, स्टॉक इंक्रीज होगा तो स्टॉक खरीदा होगा, खरीदा होगा तो पैसा जाएगा, बराबर है, कैश जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, बराबर है, कैश आउटफ्लो हो रहा है मतलब पैसा जाएगा तो माइनस ही होगा ना यार, सिंपल सा फंडा है कि नहीं। फिर आपका कैश, कैश तो लास्ट में आ जाएगा। फिर अंडर राइटिंग कमीशन देखो, अंडर राइटिंग कमीशन क्या है आपका, फिक्टिशियस असेट्स। अंडर राइटिंग कमीशन इज व्हाट, इट्स अ फिक्टिशियस असेट्स। अब मतलब ये एक तरह से नॉन कैश आइटम हो गया। पहले कितना था 70, अभी नील है, अभी नील है मतलब पूरा राइट ऑफ कर दिया आपने, पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया। अब बेटा राइट ऑफ हो गया तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, अगर पूरा असेट आपका राइट ऑफ हो गया, 70 से नील हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, व्हाट डज इट मीन, बराबर है भाई, असेट आपका पूरा राइट ऑफ हो गया, पहले 70 था अभी नील हो गया, अभी क्या हो गया, नील। तो मैंने क्या बोला है, अगर असेट पूरा राइट ऑफ हो गया, बराबर है, असेट कम हो गया ना, तो असेट कम हो गया तो क्या, लॉस, लॉस है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल तक रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो लॉस क्या करना है, लॉस नॉर्मली क्या होता है माइनस, बट इधर क्या करना है अपने को, लॉस को प्लस कर देना है, खत्म, बराबर है। तो ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम अगर राइट ऑफ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस, लॉस है ना, लॉस है तो प्लस करो, बराबर है, क्योंकि अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, रिवर्स जाना है, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, सारे कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएंगे, जो माइनस किया था। अब ये पहले क्या हुआ, देखो ये अंडर राइटिंग कमीशन आपने राइट ऑफ किया रहेगा तो क्या किया रहेगा, माइनस किया रहेगा ना इनिशियली, बट अब क्या करना है, रिवर्स में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस, ठीक है। और ये सब पूरा थियरी बताया मैंने, जिसने थियरी नहीं पढ़ा रहेगा, लेक्चर नहीं पढ़ा रहेगा, उसके लिए थोड़ा ऊपर से जाएगा, इसे थियरी अच्छे से करके रखो, थियरी में सब पता है, कभी रिवर्स कैलकुलेशन किधर तक करना है, जो नहीं बैठा था उसके लिए वीडियो अपलोड किया है मैंने, वहां से भी देख सकता है, बट थियरी याद रखो, थियरी के बेसिस पे ही पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या अपना, एज्यूमिंग द डेप्रिसिएशन, एज्यूमिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 50,000, तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो मैंने बताया ना क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए प्लस कर देना है, रिवर्स कैलकुलेशन, अपोजिट साइन पॉलिसी। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड किया है, तो डिविडेंड पेड भी तो भाई अपने को अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो डिविडेंड पेड भी क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि एक्सपेंस है ना, बराबर, एक्सपेंस है, पहले माइनस हुआ रहेगा तो अभी प्लस करना है। और डिविडेंड पेड आपका, इंटरिम डिविडेंड पेड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये किधर जाएगा आपका, फाइनेंसिंग में भी जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर टू बी 5% ऑन ओपनिंग कैपिटल, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल दिख रहा है आपको, ओपनिंग शेयर कैपिटल, उसका 5% निकालने का, वो इंटरिम डिविडेंड होगा। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है आपका सामने, अब ये क्वेश्चन को सामने रखना, आपने भेजा भी है मैंने, इसी के बेसिस पे चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लो। अब इसी के बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हाँ, और क्या बोला मैंने, अगर फिक्स असेट से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट है तो वर्किंग नोट बना लेने, वैसे डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट से रिलेटेड है, फिक्स एसेट से रिलेटेड, तो इसका वर्किंग नोट तो फिक्स बना लेंगे हम लोग, बाकी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही सब अपना फॉर्मेट वाइज दिखाएंगे। तो एक एक करके ध्यान से, अभी मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इंटरलिंक करूंगा क्वेश्चंस को, तो ध्यान से समझना, ठीक है। सो लेट्स गेट रेडी टू सॉल्व द सम। नाउ फॉर सॉल्विंग द सम, डायरेक्टली सॉल्यूशन, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम टॉप पे दिखा दिया हमने। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1, क्या बोला मैंने, फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, टैक्स से रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो उसके लिए वर्किंग नोट बना लेने, उसके लिए अकाउंट बना लो, ठीक है, उसके बाद अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो डेप्रिसिएशन दिया था क्वेश्चन में अपने को, एडजस्टमेंट में दिया है, तो डेप्रिसिएशन मतलब रिलेटेड टू फिक्स असेट, तो अकाउंट बना लिया हमने वर्किंग नोट में। आ जाओ, फिक्स असेट अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो फिक्स असेट सबको पता है बेटा, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बेटा, असेट है तो डेबिट बैलेंस, असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग और क्लोजिंग किधर आएगा, क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो अपना नॉर्मल है बेटा, ठीक है। चलो, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जरा देख लो कितना है, चेक करो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिक्स असेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, दिख रहा है 4 लाख ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कितना है 650, तो आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख,
और क्लोजिंग बैलेंस है 6,50,000। ठीक है, राइट। चलो फिर अभी क्या देखना है अपने को, ओपनिंग दिखा दिया, क्लोजिंग दिखा दिया। अच्छा, आपको एडजस्टमेंट क्या दिया था, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन। बेटा असेट पे डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिशिएट हुआ मतलब वैल्यू कम, बराबर है, तो क्रेडिट हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, मतलब असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, 50,000। ठीक है, बराबर है, हाउ मच, 50,000। अच्छा और कुछ है क्या, जरा देख लेते क्वेश्चन में असेट से रिलेटेड। हाँ एक देखो इधर ऊपर आपको एक चीज दिया था, सी वन थिंग, 14% डिबेंचर इशूड फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट। क्या बोल रहा है, 14% डिबेंचर इशूड फॉर व्हाट, परचेज ऑफ फिक्स असेट। दिख रहा है, 2 लाख करंट ईयर में आपने डिबेंचर इशू किया था 2 लाख का, क्या, परचेज ऑफ फिक्स एसेट के लिए। ओके, इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, आ जाओ, आपने असेट 2 लाख का परचेज किया है, बट ये जो 2 लाख का परचेज है आपका, वो आपने कैश में परचेज नहीं किया है, उसके लिए आपने क्या इशू किया है, 14% डिबेंचर्स। मींस दिस इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन, 14% डिबेंचर्स आपने इशू किया है। ठीक है, मालूम पड़ा, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, बराबर। और कुछ है इधर, ये 14% डिबेंचर आपने क्यों इशू किया है, फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। परचेज ऑफ व्हाट बेटा, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, चलो और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो चलो टैली कर लो फिर, आ जाओ, अब टैली करो। टैली करने से आपको कैश इनफ्लो या आउटफ्लो का बैलेंस मिलेगा। तो ये 650 प्लस 50 कितना हो गया, 7 लाख, 7 लाख। अब बेटा 7 लाख में से अपने को ये इधर 4 लाख प्लस 2 लाख, 6 लाख माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 1 लाख। और यही 1 लाख अपना क्या हो गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 लाख आया मतलब डेबिट में आया, मतलब आपने परचेस किया होगा ना असेट। डेबिट में मींस व्हाट, आपने असेट परचेस किया होगा, तो असेट परचेस किया होगा तो नॉर्मल सी बात है, कैश बैंक, वो कैश बैंक जाएगा आपके पास से। ये बैलेंसिंग फिगर मतलब इतने का आपने एसेट परचेज किया होगा, ये हमने एज्यूम कर लिया। बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट, ये आपने एसेट परचेज किया है, तो बैलेंसिंग फिगर टू कैश बैंक। तो फिक्स एसेट परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा, तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो ये हो गया अपना वर्किंग नोट फिक्स एसेट का डन। इधर से अपने को देखो कैश बैंक, कैश आउटफ्लो मिल गया, जो कि आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन तो पता ही है, वो आपका नॉन कैश आइटम है, बराबर, क्लियर हो गया। बाकी 14% डिबेंचर, ये तो नॉन कैश आइटम हो गया ना बेटा, इधर तो कोई कैश मूवमेंट हो नहीं रहा है, असेट लिया, डिबेंचर्स दिया, नो कैश मूवमेंट, नो कैश ट्रांजेक्शन, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं अपने को। ठीक है, चलो ये वर्किंग नोट डन। अब आ जाओ, अब फॉर्मेट बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट्स गेट रेडी नाउ। चलो बेटा, सो फॉर्मेट डन, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब फॉर द ईयर एंडेड 2017 का बनाना है अपने को। नंबर पर्टिकुलर्स इनर एंड आउटर कॉलम बना लिया अमाउंट का। चलो सबसे पहला एक्टिविटी कौन सा है, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बराबर है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालना है अपने को, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, नेट प्रॉफिट। आ जाओ, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, क्लोजिंग पीएनएल
माइनस ओपनिंग पीएनएल, क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और ये दिया भी है ना अपने को, 280 क्लोजिंग पीएनएल था और ओपनिंग पीएनएल कितना है, माइनस ओपनिंग पीएनएल इज व्हाट 1,50,000। तो दोनों का डिफरेंस ले लो ना बेटा, 280 150 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 150 है कि 170 है, कितना है, एक मिनट क्लोजिंग पीएनएल देख लो इधर, सी एवरीवन, ये देखो क्लोजिंग पीएनएल 280, अच्छा ओपनिंग पीएनएल है 170 है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 170 है, ये 170। चलो डिफरेंस लो, 280 माइनस 170 कितना हो गया, 1,10,000, परफेक्ट, 1,10,000। सो दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट। आ गया अपना नेट प्रॉफिट, आ गया इधर। अब नेट प्रॉफिट में सब प्लस करते जाओ, जो स्टार्टिंग में माइनस किया रहेगा वो सब प्लस करते जाने का, पता है ना रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि अपने को क्या निकालना है अभी, बिफोर टैक्स निकालना है। तो चलो नाउ ऐड, क्या बेटा, ऐड करते जाओ। चलो ऐड के लिए फॉर्मेट बताया मैंने, सबसे पहले क्या करो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था अपने पास, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बराबर है, क्योंकि ये पहले माइनस किया रहेगा, अब ऐड कर दो, बिफोर टैक्स निकालना है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, वो कितना था अपना, वही डिफरेंस ले लो दोनों का, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना था डिफरेंस, 2 लाख माइनस 1,50,000। तो दिस ईयर में अपना कितना इंक्रीज हो गया, 50,000 से इंक्रीज, तो इधर कॉलम में दिखा दिया 50,000। ओके, और कुछ प्लस करना है, हाँ डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, बराबर है, मतलब जितना भी आपने ट्रांसफर या जो भी एक्सपेंसेस है पेड किया है वो सब प्लस करते जाओ, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकलते टाइम पे आपने रिजर्व में डाला रहेगा पैसा, वो माइनस किया रहेगा, डिविडेंड पेड वो हटा दिया रहेगा, तब जाके आपको फाइनल प्रॉफिट आया। अब बिफोर निकालना है तो क्या कर दो, सब प्लस करते जाओ, जनरल रिजर्व जो आपने माइनस किया था प्लस करो, इंटरिम डिविडेंड जो पेड किया था जो माइनस किया उसको प्लस कर दो, तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था आपका। सो इंटरिम डिविडेंड पेड, चलो ये इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है, ओपनिंग कैपिटल का 5%, तो 5% ऑफ ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग शेयर कैपिटल 6 लाख। ये देखो ओपनिंग शेयर कैपिटल आपको कितना दिया है, यू कैन सी हियर, ओपनिंग शेयर कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख का 5% कितना हो गया, 6 लाख का 5% हो गया आपका 30,000, बराबर है। चलो एड अप कर लो, 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80,000, ठीक है। अब ये 80,000 प्लस किया तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। देखो टैक्स तो है नहीं तो टैक्स भी प्लस कर देते आप, बट टैक्स तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। सो दिस इज व्हाट योर एनपीबीटी, शॉर्टकट में लिख देता हूं, एनपीबीटी कितना हो गया, 110 प्लस 80 190, यस 190 हो गया, यस वेरी गुड नंदिनी, शाबाश। चलो अब क्या करना है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग बेटा, एडजस्ट क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो नाउ एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्ट नॉन कैश एंड व्हाट बेटा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो सिंपल सा फंडा बताया मैंने इसके लिए, सिंपल सा ट्रिक, जो भी एक्सपेंस होगा प्लस कर देने का और जो भी इनकम होगा वो माइनस कर दो, रिवर्स रिवर्स कैलकुलेशन, बराबर है, अपोजिट साइड, बराबर, जो भी एक्सपेंस हुआ रहेगा वो प्लस करना है, जो भी इनकम हुआ रहेगा वो माइनस कर देना है, बराबर है, क्योंकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जा रहे हो ना, नेट प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हो, तो सब रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो वो सब थियरी में बताया मैंने, तो थियरी पढ़ के रखो सब लोग, जिसने नहीं बैठा है, जो नहीं बैठा था वो देख लो, सब अपलोड किया है मैंने, और याद रखो उसको, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नॉन कैश में अपना सबसे पहला आइटम नॉन कैश का क्या है, डेप्रिसिएशन ही है, तो डेप्रिसिएशन प्लस करो अपना, डेप्रिसिएशन
ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन कितना है अपना 50,000 दिया है। अब याद रखो, अगर मैंने ऐसे ब्रैकेट कर दिया ना तो समझ जाने का माइनस वाला आइटम है, तो ब्रैकेट नहीं डाला मतलब प्लस। ठीक है, और कौन सा था बेटा, वो फिक्टिशियस असेट्स जो अमोर्टाइज किया आपने, राइट ऑफ किया है, कौन सा, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ कितना है, पूरा 70,000, क्योंकि पहले 70 था अभी नील हो गया, तो पूरा 70,000 हट गया ना, रिटर्न ऑफ कर दिया। और कुछ है क्या नॉन कैश आइटम में, कुछ नहीं है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम कुछ भी नहीं है। देखो नॉन कैश में सिर्फ यही था, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही दो आइटम है, एक तो डेप्रिसिएशन था और एक अंडर राइटिंग कमीशन था, और तो बाकी कुछ है नहीं अपने पास। चलो ये भी डन हो गया, टोटल मार लो कितना हो गया, 50 + 70 हो गया 120, 1,20,000। अब बेटा 190 + 120 ये प्लस कर लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पता है ना, तो ये 3,10,000। सो दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ओके 3,10,000। चलो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट तो वही है नॉर्मल अपना सेम, इनर कॉलम आउटर कॉलम। चलो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, अब एडजस्ट करना है अपने को क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ एडजस्ट व्हाट, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्ट व्हाट बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, चलो अभी एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करना अपने को, देखो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और उसमें भी आपके पास करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी में कौन सा एडजस्टमेंट है, सी। करंट लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं आपके पास, करंट एसेट था डेटर्स और स्टॉक, और दोनों इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा, पता है ना, और ट्रिक बताया भूल गया ना, करंट एसेट इंक्रीज हुआ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो माइनस करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करना है अपने को। ठीक है, तो और पता ही है स्टॉक बढ़ रहा है मतलब आपने खरीदा होगा तो पैसा जाएगा। ठीक है, स्टॉक परचेज करेगा, स्टॉक बढ़ेगा मतलब कैश आउटफ्लो होगा ना बेटा। ठीक है, तो आ जाओ, तो दोनों माइनस होगा, तो चाहिए तो मैं इधर लेस का साइन दिखा देता हूँ, नहीं भी अगर दिखाया ना तो ब्रैकेट डाल दिया मतलब लेस होने वाला है। चलो लेस में पहला कौन सा अपना, इंक्रीज इन डेटर्स। ठीक है, इंक्रीज इन व्हाट बेटा, डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स। चलो कितना इंक्रीज हुआ, पहले 350 मतलब 3, पहले 2 लाख था अभी 350 हो गया, मतलब 350 माइनस 2 लाख डिफरेंस निकाल लिया, तो कितना आ गया बेटा 1,50,000। ब्रैकेट कर देता हूं मैं समझने के लिए कि माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस होगा, और कौन सा आइटम है, इंक्रीज इन स्टॉक भी है, इंक्रीज इन स्टॉक बराबर, इंक्रीज इन स्टॉक भी आपका कितना था, दोनों का डिफरेंस ले लो कितना है इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक देखो स्टॉक 150 250 मतलब 1 लाख का डिफरेंस, तो 250 माइनस 150 तो 1 लाख का डिफरेंस। ठीक है, माइनस
तो जब इधर लिख दिया है ब्रैकेट डाल दिया तो ये नहीं भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा, लेस वाला बराबर लिख दिया कोई बात नहीं, बट इधर ब्रैकेट डाला मतलब लेस ही होने वाला ना, ठीक है। चलो और तो कुछ है नहीं, तो मतलब टोटल कितना माइनस होगा अपना 150 प्लस 1 लाख 250 माइनस होगा नेगेटिव, ठीक है। चलो अब माइनस करो 3 लाख 10 माइनस 250, तो आंसर कितना आ गया आपका 60,000। अब ये जो 60,000 आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जब वर्किंग कैपिटल एडजस्ट किया आपने, तो आपको मिलेगा क्या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम, क्या बेटा पूरा फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। अब उसके बाद क्या करते हो आप टैक्स माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हो, बट क्या ये देखो टैक्स तो है ही नहीं, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बोल सकते हो। कैश फ्लो पॉजिटिव है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो पहला एक्टिविटी अपना हो गया। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, अभी कौन सा एक्टिविटी आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपने पास क्या था बेटा, आ जाओ। सबसे पहला तो अपने पास वो परचेज ऑफ फिक्स एसेट वर्किंग नोट से आया था, देखो इधर परचेज ऑफ फिक्स एसेट कैश बैंक, तो परचेज किया मतलब आउटफ्लो होगा, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट इसको दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 1, कितना अमाउंट आया था 1 लाख, बराबर है 1 लाख। अभी देखो 1 लाख से है ना डायरेक्टली आउटफ्लो, परचेज करेगा तो आउटफ्लो होगा, सिंपल। और कुछ था क्या इन्वेस्टिंग में, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ है क्या, बस वही था, और बाकी कुछ तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, तो मतलब आपका ये भी डन सिंगल अमाउंट है, तो ठीक है इसी को हमने डायरेक्टली आउटर में लिख दिया 1 लाख नेगेटिव, और इधर हम इसको हेडिंग दिखा देते हैं क्या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या बेटा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आपका कैश यूज्ड हो गया, यूज्ड नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड, पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है। चलो अब थर्ड एक्टिविटी कौन सा हो जाएगा अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो अभी फाइनेंसिंग में बेटा, फाइनेंसिंग में अपने पास क्या है, फाइनेंसिंग में सबसे पहले तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है कि नहीं, इशू ऑफ शेयर्स है ना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आप देख सकते हो ना क्वेश्चन में, इधर देखो इशू ऑफ, अब शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी रहेगा ना, 6 से 7 हो गया मतलब 1 लाख से आपने इशू किया, तो 1 लाख से कैश आएगा आपके पास, इनफ्लो होगा, तो ये 1 लाख का इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है मतलब पॉजिटिव। उसके बाद आपने और तो कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है नहीं, कुछ लोन लिया नहीं है, कुछ डिबेंचर इशू किया नहीं है, डिबेंचर इशू किया है क्या, वो डिबेंचर्स तो आपने फिक्स असेट के लिए खरीद, फिक्स असेट के लिए सेट ऑफ किया ना बेटा, तो उसमें कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है। अब बचा क्या इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड है, देखो डिविडेंड पेड किया है, तो डिविडेंड पेड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना था 5% निकाला था आपने 30,000 था, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये माइनस। चलो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है बताओ, 1 लाख माइनस 30 कितना आ रहा है 70,000, 70,000 आपका क्या हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, दिस इज व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटीज, बराबर है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट, आगे तीनों आगे अपना, चलो नाउ नेक्स्ट, हो गया तीनों एक्टिविटीज डन हो गया बेटा अपना। अब आ जाओ तीनों का कैलकुलेशन करो, 60,000 70,000 तो कितना हो गया, 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130, 1,30,000 माइनस 1,00,000 तो कितना आ गया आंसर, 30,000 आपका आंसर आ रहा है। और ये जो 30,000 आंसर आएगा ये पॉजिटिव में आ रहा है, दिस इज व्हाट इन पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे आप, फोर्थ नंबर नेट इंक्रीज, व्हाट बेटा, नेट इंक्रीज इन व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कितना 30,000, बराबर है। चलो फिर फिफ्थ क्या करना है आपने को, फिफ्थ इसमें ऐड करना है व्हाट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वी हैव टू ऐड व्हाट बेटा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग, ठीक है। चलो ओपनिंग कितना अपना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए क्वेश्चन देख लो आप, सी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यू कैन सी हियर, दिख रहा है ओपनिंग कितना है, 1 lakhs, ओपनिंग इज व्हाट योर 1 lakhs, सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब लास्ट ईयर का 1 lakhs है, ठीक है। चलो तो फाइनली प्लस कर लो तो आपको मिल जाएगा व्हाट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, what you will get, closing cash and cash equivalents, that's it, कितना आ रहा है 1,30,000, ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसको क्रॉस चेक करना है तो देख लो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,30,000 है क्या, यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम हियर, ये देखो 1,30,000 कैश है ना, इधर देखो क्लोजिंग कितना है 1,30,000, यस इट इज, मतलब हमारा करेक्ट है, परफेक्ट है, तो क्लोजिंग आ गया 1,30,000, दैट्स इट, डन, बराबर है, क्लियर है, ये होता है इधर सम फिनिश, ऐसे आपको प्रेजेंट करना है, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको।